आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम भारतीय न्याय संहिता की एक नई धारा पर आ गए हैं, धारा 23 यानी धारा 23। तो सेक्शन 23 में क्या है? तो सेक्शन 23 में हम लगातार ऐसी धाराएं पढ़ रहे हैं जो मेंटली स्टेटस से संबंधित हैं। जैसे हमने इससे पहले धारा 20 और 21 पढ़ी थी। उस 20 में ये था कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक क्रिमिनल लायबिलिटी से पूरी तरह से मुक्त रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस इतना हाई नहीं होता है कि वो अच्छा और बुरा सोच सके, इसलिए मुक्त रहता है। दूसरी जो धारा पड़ी थी 21 में ये था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु के बालकों के बारे में देखा जाएगा कि आखिर उनकी समझ कितनी विकसित है, उसी के अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा। कल जो धारा पड़ी थी हमने 22 में सीधा सीधा था पागलपन का बचाव। यानी कोई व्यक्ति यदि पागल है तो वो सोचने की समझने की शक्ति रखता ही नहीं है, इसीलिए उसे बचाव दे दिया जाएगा। जैसे मैकनाटन का नियम था कि वो ये कोई बात होती है अपने दुर्भाग्य का कारण कोई और व्यक्ति माने, ऐसा नहीं होता है। और आज आ गए हम धारा 23 पर, जो कि भारत नहीं दुनिया में एक महत्वपूर्ण कमी है कि लगभग लोग नशे के आदी हो जाते हैं। जब नशे के आदी हो जाते हैं तो उनका मेंटल स्टेटस वो नहीं रहता है, वो एक तरह से पागलपन का व्यवहार करते हैं। तो क्या उनको भी छूट दी जानी चाहिए? यही हम धारा 23 में आज पढ़ेंगे। तो धारा 23 में ऐसे व्यक्तियों को छूट दी गई है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध और ज्ञान के बिना कोई नशीला पदार्थ ले लेते हैं। जैसे उनकी ना तो उन्हें ज्ञान है ना ही इच्छा है, धोखे से उन्हें पेप्सी में या किसी और चीज में नशीला पदार्थ दे दिया गया। अब वो क्या करते हैं? अपनी मानसिक स्थिति भूल जाते हैं। अब वो कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसकी वो ना प्रकृति समझते हैं, ना परिणाम समझते हैं, ना ही ये जानते हैं कि ये विधि विरुद्ध है। तो वहां उन्हें बचाव मिल जाएगा। यही बात धारा 23 में कही गई है। तो धारा 23 में क्या कही गई है उसको एक बार बैरेक्ट की लैंग्वेज से देखते हैं। हेडिंग इसका यह है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। यानी ऐसे व्यक्ति का कार्य है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, एक पॉइंट यह है किसके विरुद्ध? इच्छा के विरुद्ध, और किसमें? मत्तता के होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। और बैरेक्ट में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। तो इस तरह से इसके 2 पॉइंट निकलते हैं। पहले ये निकलता है कि कार्य करते समय मत्तता के कारण वह समझने में असमर्थता की। ए पॉइंट कार्य की प्रकृति, मतलब वो कार्य की प्रकृति नहीं जानना आता। बी पॉइंट यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह विधि विरुद्ध है। दूसरा यह है कि जिस वस्तु ने उसे उन्मत्त किया था, यानी जिस वस्तु के कारण वह नशे में आया था वह उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। 2 केस हम पढ़ेंगे, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बेयर्ड और गल्लाधर का मामला। दोनों ही लीडिंग केस हैं, कई बार पूछे गए हैं। अब मैं आपको यह समझाता हूं आखिर मत्तता का बचाव क्यों दिया गया और इसमें और लोगों के क्या विचार हैं। तो कहा यह गया कि जो कॉमन लॉ में मत्तता के आधार पर प्रारंभ में कोई छूट नहीं थी, यानी प्रारंभ में नहीं थी, वरन मत्तता को एक ऐसी परिस्थिति माना जाता था जो अपराध को और प्रकोप करती थी, मतलब उसको और बढ़ाती थी। पहला केस था इसमें रेनिंजर बनाम फोगोसा का, और उस ये कठोर नियम 19वीं शताब्दी से प्रारंभ में लागू होता था। यद्यपि ब्लैकस्टोन और कोक के प्रयत्न की मत्तता को उत्तेजक के रूप में स्वीकार किया जाना सफल ना हो सका, मतलब इनके बारे में नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि क्रिमिनल लॉ में स्टीफन्स का बहुत योगदान है, तो स्टीफेन ने क्या कहा था? तो स्टीफेन ने भी मतलब कुछ इसी तरह की बात कही थी कि मत्तता को इसमें ना माना जाए। लेकिन चूंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 या भारतीय दंड संहिता 1960 की बात हो, इंडियन पैनल कोड की, दोनों में ही मत्तता को स्थान दिया गया और यह माना गया कि यदि मत्तता, यानी 2 पॉइंट जरूरी हैं ये वाला कि कार्य कर समय मत्तता के कारण वह समझने में असमर्था की कार्य की प्रकृति। दूसरा यह है कि वह जो कुछ कर रहा है वह विधि विरुद्ध है। दूसरा यह है कि जिस वस्तु ने उसे उन्मत्त यानी नशे में किया था वह उसके ज्ञान के बिना एवं इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। तो 2 केस इसमें महत्वपूर्ण है। पहला है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बेयर्ड। इस केस में यह था
कि एक 13 वर्ष की लड़की बाजार जाते समय एक मिल के फाटक से निकल रही थी, जहां अभियुक्त वेड पहरेदार के रूप में कार्यरत था। अभियुक्त ने बलात्कार करने का प्रयास किया। लड़की ने इसका प्रतिरोध किया। इस पर अभियुक्त ने अपना हाथ लड़की के मुंह पर रख दिया तथा दूसरे हाथ का अंगूठा उसके गले पर रखकर दबाया ताकि लड़की शोर न मचा सके। इस प्रयास में उसने अनजाने में ही उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील ने इसे मानव वध का दोषी पाया, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने मृत्यु दंड से दंडित किया। और दो बातें कही, दो पॉइंट जो महत्वपूर्ण है आपके समझने के लिए। जहां अपराध में एक विशिष्ट आशय एक आवश्यक तत्व है, वहां मत्यता की स्थिति का लक्ष्य जो अभियुक्त को ऐसा आशय सृजित करने से वंचित कर दे, को इस बात को विनिश्चय करने हेतु ध्यान में रखना चाहिए कि क्या विशिष्ट अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक आशय उसका था। आशय था, बलात्कार करना चाहता था, उन्हें शोर मचाया, मार दिया। दूसरा ये, चित्त विक्रेता चाहे वह मदिरा पान से हुई हो या अन्य से, आरोप के बचाव के लिए अगर मस्तिष्क उसका असमर्थ है तो ये आरोप के बचाव के लिए सही नहीं है। दूसरा था गल्लाधर का मामला। गल्लाधर के मामले में भी यही माना गया कि मस्तिष्कीय रोग जिसका संबंध नशे से नहीं है तो वह रोग मात्र इस कारण नशे से उत्पन्न नहीं माना जाएगा क्योंकि नशा उसे उत्तेजित कर देता था। तो ये दो केस हैं इसमें, धारा 23 में। और धारा 23 किससे संबंधित है? नशे में यदि कोई मत्तता के बचाव से, यानी नशे के बचाव से संबंधित है। अब लास्ट में ये आते हैं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि यदि कोई व्यक्ति उन्मत्त है यानी नशे में है तो किस धारा में बचाव मिलेगा? तो धारा 23 में बचाव मिल जाएगा। ठीक। डीपीपी यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वेट का केस किस धारा से संबंधित है? तो यह है धारा 23 से संबंधित। गल्लाधर का भी मामला इससे और 24 दोनों से संबंधित हो जा सकता है, लेकिन मेनली जो ये केस कई बार पूछा गया है इसको आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वेट, ये इससे संबंधित है। और इसके आवश्यक तत्व में ये दो, जो दूसरा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कि जिस वस्तु ने उसको उन्मत्त किया था वह उसके ज्ञान के बिना एवं इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यानी किसी व्यक्ति को धोखे से नशीला पदार्थ दे दिया गया या फिर मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध।